आज का ये जो ज़माना है जो हम 2025 में हैं, मैं आपको बोलूँगा कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे ही घर में जो बच्चे हैं या हमारे कजिन्स हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है। यस, वैभव वैभव सूर्यवंशी था वो प्लेयर जिसने ज़बरदस्त खेला। हमारे ही जो बच्चे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि 30s इज़ अ न्यू 20s, ऐसे ही 20s ऐसी टीनेजर्स। ठीक है। जो आज के टाइम में जो टीनेजर्स हैं, दे आर, अब मैंने कहीं सुना भी था, किसी डिजिटल मार्केटर का कोई पॉडकास्ट चल रहा था, वो लोग डिस्कस कर रहे थे, teenagers are going to be the next millionaire and billionaires, and this is already happening outside India. आप देखोगे आउटसाइड इंडिया में व्लॉगर्स, गेमर्स, जो टीनेजर्स हैं, दे आर मेकिंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपी ऑफ डॉलर्स, ओके, एवरी मंथ। तो क्या इंडिया में ये सब नहीं हो सकता? क्या हमारे जो घर में जो बच्चे, जो नेक्स्ट जनरेशन है, व्हाट इज स्टॉपिंग देम? क्या हम उनको एक अच्छा कल्चर नहीं दे पा रहे? क्या हम, क्या ऐसा नहीं, व्हाट वी कैन डू फॉर अवर नेक्स्ट जनरेशन, सो दैट जो उनका टैलेंट है, जो उनकी जिद है, जो उनका इंटेंट है, जो उनकी एनर्जी है, वी कैन प्लेस दैट एनर्जी ऑन द राइट प्लेस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू लॉन्च टुडे इन फ्रंट ऑफ यू इज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड TLF नेक्स्ट। ओके, आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है। दिख रहा है? यस, TLF नेक्स्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू लॉन्च अ ब्रांड न्यू कम्युनिटी। एक TLF की हमारी कम्युनिटी है, DNA क्लब की कम्युनिटी है। टुडे वी आर गोइंग टू लॉन्च अ ब्रांड न्यू कम्युनिटी, अ ग्रुप, अ सोसाइटी, अ कम्युनिटी फॉर teenagers. Okay, teenagers of TLF creators, teenagers of DNA club members, and these teenagers are going to learn what school does not teach you. Learn what school does not teach you, तो ये हमारा पंच लाइन है, लर्न वॉट स्कूल डज नॉट टीच यू। ठीक है। तो अब इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं, एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब आप बोलोगे कि यार हम तो फॉरएवर कर रहे हैं, जो DNA के लोग हैं, हम तो MWay कर रहे हैं, हम तो वेस्टेज कर रहे हैं, हम तो जो भी नेटो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये मतलब ये क्या बताने लग गए, ये क्या नया स्टार्ट कर दिया? अब आपके माइंड में भी ये आ रहा हो। तो मैं आपको बता दूं, कितने लोगों ने देखा है कि मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, मान लीजिए उनकी परचून की दुकान है। ठीक है। अब पिताजी चला रहे हैं, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब पिताजी ने बोला, बेटा हमसे तो काम हो नहीं पा रहा है, बेटा अब तुम ये देखो, ये सारा बिजनेस तुम ही देखो। ऐसा होता है। तो क्या होता है कि एक पिताजी अपने पूरे बिजनेस को पास ऑन कर देते हैं अपने बच्चे को, और कहते हैं बेटा ऐसा ही है, यही दुकान है, यहीं पर ही चूहे जा रहे हैं, यहीं पर ही चावल गेहूं सब कुछ यहीं पड़े हुए, बेटा अब तुम इस दुकान को चलाओ। लेकिन आपने देखा होगा, जब नेक्स्ट जनरेशन आती है और उसी बिजनेस के अंदर जब वो घुसती है, तो एक न्यू एनर्जी से, न्यू माइंडसेट से घुसती है, और वो ये देखते हैं कि यार ये बिजनेस पिताजी ने इस तरीके से चलाया, लेकिन आज के जमाना ब्लिंकिट का, आज का जमाना जैप्टो का है, और मुझे कहीं ना कहीं उसके हिसाब से काम करना चाहिए। यस और नो? ऐप में डालना चाहिए, जो भी है, मतलब कि आज के जमाने में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली दे चेंज। व्हाई नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग? मैं बोल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हम लोग हों, ज्वाइन करने के लिए पैन कार्ड चाहिए, 18 साल की उम्र चाहिए। यस और नो? ये मांगा जाता है कि 18 साल की ज़्यादा की उम्र है और पैन कार्ड है, मतलब ये सब, तभी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर एक, मैंने क्या बोला, 14-15 साल का बच्चा जिसके अंदर बिजनेस की स्किल्स हैं, नॉलेज है, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सब चीजें अगर उसको आती हैं, तो क्या वो नहीं कर सकता? इवन मैं बोलूंगा वो ज्यादा बेटर कर सकता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नॉर्मली एक ट्रांसफरेबल बिजनेस होता है, कि आप मान लो, एग्जांपल लेते हैं फॉरएवर की, आप मान लो 100 cc पर मंथ करते हो, 100 cc पर मंथ का बिजनेस कर रहे हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन, हालांकि कई लोग बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि दिस इज अ ट्रांसफरेबल बिजनेस, तो आप अपनी पोजीशन को ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे मैं मैनेजर हूं, तो मेरा बच्चा भी मैनेजर, जब वो 18 साल का होगा, ये बिजनेस उसको जब ट्रांसफर मैं करूंगा मेरे बाद, तो फिर वो भी मैनेजर होगा। बट ऐसा मैनेजर क्या फायदा जिसको ना तो नॉलेज है, ना कंपनी के बारे में पता है, ना बिजनेस पता है? ऐसे मैनेजर कोई फायदा नहीं है। फाइनली क्या होता है कि वो पूरा पूरा बिजनेस खत्म हो जाता है। बट बट हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर ये बिजनेस, अगर मैं 100 cc कर रहा हूँ, एग्जाम्पल, अगर चलो मैं 500 cc कर रहा हूँ एवरी मंथ, मैं 500 cc एवरी मंथ का बंदा हूँ, मुझे पता है कि जब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन, मेरा बेटा अगर इस बिजनेस को टच करे, तो वो 5000 cc करे, क्योंकि शायद वो मेरे से बेटर कर पाए। और कितने लोग एग्री करते हैं कि बच्चों के अंदर लर्निंग स्किल्स, जो उनके अंदर जो, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उनके अंदर उनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, या जो लर्निंग, जो ब्रेन में जो ब्रेन पावर है, लर्निंग पावर है, दे आर क्विक लर्नर्स।
ओके। बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाई जाती हैं स्कूल में जो कि बहुत सारी चीजें रेलेवेंट ही नहीं है रियल लाइफ में। कितने लोग एग्री करते हैं? राइट। सो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को और बेटर अगर हम बनाएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर अगर हम बोलते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन भी उसको संभाल पाए और बेटर करे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। यस, बेटर जनरेशन आपसे बेटर होना चाहिए, बट उसके लिए हम क्या करें? ऐसा क्या करें कि अब आप सोचते हो कि अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, मैं एक अच्छा पेरेंट हूं। अब एक अच्छे पेरेंट की डेफिनेशन क्या होती है? बेटा हम तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाए, इतनी महंगी फीस है, इतने अच्छे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। यही तो डेफिनेशन बोलते हैं एक अच्छे पेरेंट की, राइट? लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से देखिएगा इस फोटो को। ठीक है, स्क्रीन पर आएगी अभी। आज मीटिंग 10:30 तक चलने वाली है, ठीक है। बी वेरी इंटेंशनल अबाउट योर सर्कल। हु यू बिकम इज डिक्टेटेड बाय हु यू सराउंड योर सेल्फ विथ। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? आपका जो संगत है वो डिक्टेट करती है कि आप कैसे बनने वाले हो। आपकी जो लाइफ है वो इस चीज पे डिपेंड, मतलब शेप अप होती है, राइट? तो क्यों ना हम जैसे कहते हैं ना कि व्हाट इज द राइट पेरेंटिंग? राइट पेरेंटिंग इज बच्चे के टीचर मत बनो, बच्चों को जबरदस्ती पीछे मत पड़ो। राइट पेरेंटिंग इज जब आप एक बच्चे अपने बच्चे को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन वर्ड ज्यादा बेटर है, जो अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे कल्चर में जब आप डाल देते हो, तो वो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है ऑटोमेटिकली पनपती है। बट वो माहौल आप अपने घर पे भी नहीं दे पा रहे, और कई बार ऐसा माहौल कई स्कूलों में भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, बच्चों को। ये सुनो, एक तो ये अच्छी संगत, एक तो मैंने ये पॉइंट बोला। दूसरी एक और इंस्टाग्राम से बहुत बढ़िया एक फोटो मैंने देखी, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं बोलूंगा कि आप लोग भी देखिए। इस फोटो के अंदर आपको दिखेंगे आपके फेवरेट पंकज त्रिपाठी, ठीक है। और ये फोटो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एज ए पेरेंट हम लोग क्या करते हैं? यू आर ए मैन, ठीक है। एज ए पेरेंट यू बाय अ लैंड, बिल्ड अ बिजनेस, और अपने बच्चे को सिखाते हो कि यार ये क्या क्या है, मतलब जमीन खरीदो, बिजनेस बिल्ड करो, एंड यू टीच योर किड विद द गेम। पास डाउन वेल्थ एंड नॉलेज। आपको अगर एक अच्छे पेरेंट हो, देन अपने बच्चे को वेल्थ एंड नॉलेज को पास ऑन करो, सिर्फ इमोशनल पेन एंड ट्रॉमाज नहीं। कितने लोगों, आप लोग खुद फील करते हो कि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ने, हालांकि अब तो पेरेंटिंग का बहुत कुछ लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन कितने लोगों ने कभी कभार फील किया है कि यार हमारे पेरेंट्स हैं, या अब ब्लेम नहीं कर रहे हम किसी को, बट हमने देखा है अपने आस पड़ोस में लोग क्या कर रहे हैं कि यार बेटा ऐसी दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो पेरेंट्स आर एक्चुअली पासिंग ऑन देयर इमोशनल पेन एंड ट्रॉमास, और वही बच्चों को रियलिटी फील होने लग जाती है कि लाइफ ऐसी, लाइफ यही है, लाइफ ऐसी चलती है, रिश्तेदार बुरे होते हैं, पैसे कमाने वाला बंदा बेकार होता है, सब चीज़ें फ्रॉड होती हैं। सुने, एक मिनट रुकिए, मेरी शायद वीडियो अटक गई है। अभी ठीक है वीडियो? तो ये जो कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको ये सब चीज़ें जब एक बार वो सीख जाते हैं तो उसको अनलर्न, मतलब उसको भूलना बड़ा मुश्किल हो जाता है लाइफ में। सो अगर आप एक अच्छे पेरेंट हो, एक अच्छा कल्चर अपने बच्चों को दो। दूसरा, उनको पास ऑन ही करना है तो अपनी नॉलेज और अपने मतलब एक तरीके से सिर्फ रुपया और प्रॉपर्टी ही नहीं, अपने नॉलेज और एक तरीके से विजडम को आप आगे पास ऑन करो। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हम देखते हैं अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारे बच्चे स्कूल पास आउट हो जाते हैं, कॉलेज पास आउट हो जाते हैं, और स्टिल उनको नहीं पता होता कि लाइफ में करना क्या है। दे डू नॉट नो देयर पर्पस। जब तक आपको ये नहीं पता है कि आपको करना क्या है, करना क्या चाहते हो, तब तक आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। और मैं आपको, कितने लोग देख रहे हैं आज की जनरेशन, जो अभी जनरेशन चल रही है, मैं टीनेजर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 25 से 40 साल की उम्र के बीच में है। आप खुद अपने घर में देखो, कई सारे लोग अभी तक जो 25 से 40 साल की उम्र में है, कई सारे लोग अभी तक पढ़ ही रहे हैं, पीएचडी कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, पढ़ाई करे जा रहे हैं, और शादियां नहीं हो रही हैं, करियर स्टेबल नहीं हो रहा, और इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल डाउन हो रही है। क्यों ना ऐसा हो कि हम टीनेजर्स को वो सिखाएं जो कि उनको इमोशनली, फाइनेंशियली उनको स्ट्रांग बनाए। और बिजनेस, अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर हमारे बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत भी बिजनेस की मतलब चिंगारी है, तो इफ वी कैन गिव अ राइट कल्चर टू दीज किड्स, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, हाउ मेनी ऑफ यू कैन एक्चुअली सी, मतलब देख सकते हो, ठीक है। अभी सिर्फ, अभी तो मैं बताऊंगा आगे क्या है, कि अगर ये रियली में मिल जाए जो कि स्कूल में रियली में नहीं सिखाया जा रहा है, देन डेफिनेटली ये आपके आपके लिए और इवन आपकी पूरी फैमिली के लिए इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। बिकॉज चिल्ड्रन
इन स्कूल दे आर नॉट लर्निंग आरडी क्या होती है, एफडी क्या होती है, क्रिप्टो क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है। दे डो नॉट नो अबाउट दिस। स्टॉक मार्केटिंग क्या होती है, मतलब मनी के बारे में दे डो नॉट नो एनीथिंग। बहुत सारी चीजें उनको नहीं पता है। तो द थिंग इज, व्हाट इफ वी कैन टीच देम विच स्कूल इज नॉट टीचिंग देम। कितने लोग एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए कि यस एग्जैक्टली यही हम चाहते हैं। और मैं आपको बोलूंगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से इसको रिलेट करें, ठीक है, तो अगर आप इस बिजनेस में अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस से और अपने इस दिमाग से, अगर आप सिर्फ 20-25 सीसी कर रहे हो, फॉरएवर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसी बिजनेस में 100 सीसी, 200, 300 सीसी कर दे। बट उसको एक राइट एनवायरमेंट मिले तो, राइट, उसको सही तरीके से अगर हम लॉन्च करें तो। सो इंट्रोड्यूसिंग टीएलएफ नेक्स्ट। अगर आप थोड़े से भी इसके लिए एक्साइटेड हो तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस। इफ यू नॉट एक्साइटेड, इफ यू आर थिंक कि यार ये सब मैं समझ रहा हूँ क्या कहना क्या चाहते हो, एक नई कम्युनिटी बच्चों के लिए निकाल रहे हो और आपको इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन लीव द मीटिंग, बट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ अस। सो टीएलएफ नेक्स्ट। सो मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं व्हाट आर द करेंट प्रॉब्लम्स। ओके, अनलेस एंड अनटिल वी डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, ठीक है, टीएलएफ नेक्स्ट हो चाहे कुछ भी हो, चाहे टीएलएफ क्रिएटर्स हो, चाहे डीएनए क्लब हो, ऑल दीज कम्युनिटीज आर बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्वर। वी आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, ठीक है। बट टीएलएफ नेक्स्ट में व्हाट प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग, द करंट एजुकेशन सिस्टम। और आप लोग लिखते रहिएगा एग्री, अगर आप एग्री करते हो तो, ठीक है। द करंट एजुकेशन सिस्टम इज ब्रोकन। द करंट एजुकेशन सिस्टम इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज। इट इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज। ओके, सो इट इज अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री बन चुकी है जहां पे सिर्फ एम्प्लॉयज, हाँ भाई सर 8 बजे उठ के इतने बजे आना है, ओबे द रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। हालांकि ये डिसिप्लिन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बट इट इज अ फैक्ट्री विच इज मैन्युफैक्चरिंग ओनली एम्प्लॉयज। बिकॉज अगर किसी को बिजनेस ही करना है तो उस केस में बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड जो स्किल्स हैं, टर्म्स हैं, माइंडसेट है, स्टूडेंट्स आर नॉट लर्निंग दोस। जो आज का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, देखो मैं भी एक पेरेंट हूं, मैं अपने एक पेरेंट की तरह से मैं देख रहा हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। हमारा जो करंट एजुकेशन, करंट जो मार्केट है, ठीक है, जो करंट मार्केट है, इट इज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, इट इज नॉट एज पर द करंट मार्केट। एंड जो भी हमारा ओल्ड करिकुलम है वही फॉलो हो रहा है। और आपको पता है कि एक बहुत, आप सब, हम सब लोगों के फेवरेट एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, जो कि अभी नहीं है हमारे साथ, तो उनका एक इंटरव्यू था। आई आई थिंक आप लोगों ने भी, कई लोगों ने देखा होगा कि काफी इंटेलिजेंट पर्सन थे, आईआईटी वाले थे ये सब। तो उनसे किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे बच्चों को। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली, सुशांत सिंह राजपूत ने। उन्होंने बोला कि एक्चुअली बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो एक ऐसी चीज सीख रहे हैं, या फिर उनको भी नहीं पता, आज के बच्चों को नहीं पता कि वो जब 20-25 साल के होंगे, जो वो रियली में कुछ अर्निंग के उस मोड में होंगे, अर्निंग मोड में होंगे, तो जिस टेक्नोलॉजी पे वो लोग काम करने वाले हैं वो एक्चुअली अब तक इन्वेंट भी नहीं हुई है। तो मार्केट इज चेंजिंग सो फास्ट। कितने लोगों ने देखा है एआई, और ये मतलब ये जो ये मेटा मेटा आ गया है, एआई आ गया है, इतनी सारी चीजें अभी आप देखेंगे 2030 तक ही, दे आर सो फास्ट, एवरीथिंग इज चेंजिंग सो 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 फास्ट, ठीक है। सो क्या हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। स्कूल का जो करिकुलम है वो स्नेल की स्पीड में चेंज हो रहा है, बट हमारा जो वर्ड वर्ड इज चेंजिंग एट उसेन बोल्ट स्पीड, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है, एथलीट। 70% ऑफ द लर्निंग जो भी आप स्कूल में सीख रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन द रियल लाइफ। कॉस थीटा, साइन थीटा हम सब लोगों ने पढ़ा है, बट रियल लाइफ में वो कहीं यूज नहीं होने वाला। क्या मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि स्कूल छोड़ दो, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, बट स्कूल के साथ साथ आपको अगर एक पैरेलल स्कूल मिले जिसमें आप प्रॉस्पर हो रहे हो आगे, प्रिपेयर हो रहे हो आगे के लिए, दैट इज टीएलएफ नेक्स्ट। तो अभी जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज हाई इन फीस एंड लो इन वैल्यू, और इट इज फोकसिंग ऑन ओनली मेमोराइजेशन, नॉट रियल वर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। लैक ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। मैं आपको क्या बोला कि स्कूल के बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है, रिस्क टेकिंग माइंडसेट उनका नहीं डेवलप होता, वेल्थ क्रिएशन के बारे में उनको कुछ नहीं पता। उसका नतीजा क्या होता है कि जो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो वो कॉलेज करके बाहर निकलते हैं, वो स्टूडेंट डेट में डूबे होते हैं। मतलब बेटा लोन लेके बीटेक कर लो, लोन ले लेकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और जो उनकी जॉब लगती है तो 50, 30, 40% जो उनकी इनकम होती है वो तो भाई लोन चुकाने में चली जाती है। इमोशनल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, एंड आगे आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा
खराब होने वाली है ये सिचुएशन, क्योंकि वर्ल्ड इज चेंजिंग रियली वेरी वेरी फास्ट। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद ऑल दीज पॉइंट्स? बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि आप स्कूल छोड़ो, मैं भी अपने बच्चों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल छोड़ो। तो मेरा जो बेटा है कबीर, आई रियली वॉन्ट हिम टू लर्न वॉट इज वर्किंग, ओके, वॉट आई वॉन्ट टू मेक हिम रेडी फॉर द फ्यूचर। उसके बाद वो मेरे बिजनेस को करे या नहीं करे, वो अलग उसकी चॉइस है। बट मुझे पता है कि उसके अंदर बिजनेस स्किल्स, माइंडसेट, फाइनेंशियल, ये सब चीज़ें समझ में उसको आती हैं, डिजिटल मार्केटिंग उसको आती है। तो मुझे पता है कि अगर इस बिजनेस में भी हाथ लगाएगा तो उसको अच्छा ही करेगा। कितने लोगों ने सुना है कि भाई ये जिस चीज़ को टच करता है वो सोना बन जाता है। तो क्या उस हाथ में कुछ है? क्या नहीं, उसके माइंड में कुछ है, उसके अंदर वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, वो स्किल्स है, वो कॉन्फिडेंस है, जो कि जिस चीज को टच करता है उसको पता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, हाउ टू सॉल्व इट, एंड हाउ टू कन्वर्ट अ लो प्रॉफिट बिजनेस इनटू हाई प्रॉफिट बिजनेस। तो बिजनेस में नहीं, एक्चुअली उस बंदे में ताकत होती है जो उस बिजनेस को बिल्ड करता है, राइट? सो मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट। अब इसी के बारे में मैं आपके और डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अबाउट इसका क्या करिकुलम है, किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, आप लोगों के लिए इसमें क्या है, किस तरीके से आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को इसमें इनरोल कर सकते हो, हु इज गोइंग टू मैनेज ऑल दीज ऑल थिंग्स विल बी क्लियर टू यू बाय 10:30। बट इससे पहले कि हम आगे इसको लेके चलें, मैं इनवाइट करना चाहूँगा जो इस कम्युनिटी, जो एक नई कम्युनिटी मैंने आपको बोला टीएलएफ नेक्स्ट करके एक नई अलग कम्युनिटी बनने वाली है। एक डीएनए कम्युनिटी है, टीएलएफ कम्युनिटी है, बट टीएलएफ नेक्स्ट की एक अलग कम्युनिटी बन रही है। तो जो टीएलएफ नेक्स्ट की जो कम्युनिटी मैनेजर जिनको हमने असाइन किया है, जो इस पूरी कम्युनिटी को मैनेज करेंगे, ठीक है, आई एम गोइंग टू इनवाइट हिम टू स्पीक, मतलब अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, एंड हिज नेम इज मिस्टर विक्रम खंडेलवाला। तो विक्रम इज द कम्युनिटी मैनेजर फॉर टीएलएफ नेक्स्ट। Okay. So good evening everyone and thank you sir, right, इस ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बिकॉज आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि इतने बड़े मूवमेंट का मैं पार्ट बनने वाला हूँ, राइट। सर जब ये कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे पता चला था, तब मेरे को सबसे पहला जो थॉट आया था वो है, मुझे मेरे स्कूल का टाइम याद आ गया, राइट, कि जो चीजें मैंने स्कूल में पढ़ी समझी, आज के टाइम पे वो चीजें रेलेवेंट नहीं है, वो एकदम फैक्ट है। बट राइट। स्कूल में जो चीजें सीखी है कहीं ना कहीं हम उसी चीज से आगे बढ़ते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ कि एक गैप अभी भी है, हम्म। जो गैप हम फुलफिल करना चाह रहे हैं। और ये थॉट आपके माइंड में जब आया, आपने मुझे बताया था, कबीर को लेके ही आया था कि इस एज के बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना, वो क्या करना चाहिए। हम्म। तो जब मैंने नोटिस किया, मतलब हाँ, ये एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट मिसमैच है। आज के टाइम पे आप देखोगे हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, खासकर यूथ जो है, जो आज जिनको काम करना चाहिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्कूल में पढ़ाया और जो रियल मार्केट स्किल्स, मार्केट को जो स्किल चाहिए उसमें गैप है, राइट। राइट। वो मार्केट रेडी नहीं है, वो एम्प्लॉयबल नहीं है। इसलिए वो आउटडेटेड करियर पाथ्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, कि ये चार सात आठ कैटेगरीज है, बैंकिंग जॉब्स, क्लर्क, इंजीनियरिंग, ये सब चीजें हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता क्योंकि वो स्किल्स नहीं, राइट। तो एक तो ये गैप को फुलफिल कर रहा है, ये जो मिसमैच है इसको ठीक कर रहा है। दूसरा पॉइंट जो मुझे महसूस हुआ, और ये आप सब एग्री करेंगे जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, अगर आप मुझे 2 मिनट सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा टीएलएफ नेक्स्ट का विजन क्या है। आप एक बार ध्यान दीजिए कि हर जनरेशन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में आया जब कंप्यूटर्स आए, हमारे जनरेशन में आया एकदम से स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट। अब जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, राइट। आपके जो बच्चे हैं, उनके जनरेशन में आ रहा है एआई, कंटेंट क्रिएशन, ऑटोमेशन। हम्म। अगर आप इनको ये स्किल्स डेवलप करने में हेल्प नहीं करते, वो एनवायरनमेंट नहीं देते, जैसे सर ने कहा, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो टीएलएफ नेक्स्ट यहाँ कोई रैंडम बच्चे नहीं है, और ये कोई रैंडम क्लास नहीं होने वाला। हम्म। यहाँ जो बच्चे हैं वो दे आर द स्टूडेंट ऑफ फ्यूचर्स, राइट। राइट, फ्यूचर के स्टूडेंट्स हैं ये। और उस माहौल में रहेंगे। जैसे टीएलएफ के अंदर क्या होता है कि हम एक सब सब यूट्यूबर्स हैं, तो हम्म। यूट्यूब पर वीडियो बनाने में मजा आता है, मन करता है, क्योंकि सबको करते हुए देख रहे हो। हम्म। जिम जाते हो तो वर्कआउट करने का मन करता है, घर पे नहीं करता मन। हम्म। ऐसी टीएलएफ नेक्स्ट एक कम्युनिटी है जहां पे माइंडसेट है। ये टीएलएफ नेक्स्ट जो है ना, मैं कहूँ एक कम्युनिटी नहीं, कोई क्लास नहीं, इट्स अ माइंडसेट। हम्म। जो हमारा विजन है इसको हम्म। स्टार्ट करने का, आप राइट। सभी पेरेंट्स एक बात समझिए,
आज से कुछ सालों बाद जब एकदम से सबको दिखेगा ना कि एक नया वेव आ गया एम्बिशियस टीनेजर एंटरप्रेन्योर्स का, अरे यार ये 20 साल के नहीं हुए हैं यार, लाखों में कमा रहे हैं, इतना इतना ग्रोथ, तब हम बोल सके कि ये सब शुरू टीएलएफ नेक्स्ट से हुआ। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यही विजन है। ये सीड है, आज हम इस जमीन में वो बीज बो रहे हैं। हम्म। आज आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखने वाला। हम्म। ये एक पैरेलल क्लास है, जैसे सर ने कहा कि पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, स्कूल छोड़ने का जरूरत नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम्म। एक बैकअप है। बट वो जो फाउंडेशन के ऊपर का जो काम है ना, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद तक हमें नहीं पता, मजा नहीं आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था करे क्या, ये आउटडेटेड करियर पाथ के अलावा कुछ पता ही नहीं है। हम्म। आज जब ये सब सीखना शुरू किया पिछले कुछ सालों में, तब समझ में आया ये ऑटोमेशन क्या है, ये एजेंटिक एआई क्या है, ये डिजिटल एवेटार क्या है। यार बिना मेरे प्रेजेंस के मैं ही कंटेंट बनाया जा रहा हूं, ये कैसे पॉसिबल है। वेरी माय पॉइंट। तो आप अगर ये चीज नहीं समझते हैं आज के डेट पे, तो इसका कॉस्ट हमारे बच्चे ही बेयर करेंगे। तो राइट। मेरी विजन है कि टीएलएफ नेक्स्ट जो है एक ऐसा कम्युनिटी बने, और मैं इस पे कंट्रीब्यूट कर पाऊं सर के साथ, इन बच्चों को शेप अप करने के लिए, जिसमें हमारी अपनी खुद की भी ग्रोथ होगी, हम सीखेंगे और सिखाएंगे। राइट। कभी बहुत लर्निंग मजा आने वाला है, राइट। चीजें यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, हम्म। यहाँ मजा आने वाला है कि जो हो रहा है, और ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जो एम्बिशियस हैं, राइट। तो वो एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड सर। बिल्कुल, और जैसे आपने बोला, मैंने भी देखा है कि जो बच्चे हैं अभी इन हृदय और कबीर, ये लोग भी बीच में टीएलएफ की कम्युनिटी में आए थे और इन्होंने ट्रेनिंग दी थी। मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि भाई वीडियो एडिटिंग कैसे कर रहे हो, कौन कौन से टूल यूज़ कर रहे हो, मतलब दे ऑलरेडी आर अवेयर कि एआई और ये सब चीज़ें इनको थोड़ी बहुत करनी आती हैं। ठीक है, और ये सीख रहे हैं और ये सीखना चाहते हैं। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, नॉइज है, नॉइज मार्केट में नॉइज है, इससे सीख लूँ, उससे सीख लूँ, ये सीख लूँ, वो सीख लूँ, बट सीखूँ तो सीखूँ क्या, और सीख के इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ करने वाला हूँ मैं। तो ये प्रॉपर एक गाइडेंस, प्रॉपर एक चैनल, प्रॉपर एक कम्युनिटी, दैट इज अ विजन जो कि है टीएलएफ नेक्स्ट। एंड जो भी टीएलएफ के कोर मेंबर्स हैं या जीएलटी मेंबर्स हैं, अब आप सोचो कि हमारे लिए क्या है कि मतलब दोस्त, हमारी ही कम्युनिटी के लोग ही यहाँ पे ट्रेनर होने वाले हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ पहले, हमारी कम्युनिटी के जो बेस्ट ट्रेनर्स हैं, जिनको बेस्ट नॉलेज है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, क्या क्या सब्जेक्ट होगा मैं आपको बताऊंगा, दे आर गोइंग टू बी द ट्रेनर्स एंड कोचेज ऑफ अवर नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो विक्रम ग्रेट। और विक्रम आप अपना कैमरा ऑन करके रखिएगा, बट अब आई एम गोइंग टू इनवाइट, ठीक है, अ वेरी वेरी क्लोज पर्सन, आप क्या बोलेंगे, खास पर्सन, जिनसे जब मैंने, वैसे तो मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ, आपको देखा होगा एक दो बार, क्या बोलेंगे, चुपके से मैंने डिस्कस भी कर दिया था एक आध टीएलएफ की मीटिंग में भी, कि क्यों ना ऐसा हो कि हम जो सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, क्यों ना हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी इन सब चीज़ों को सीख के, मुझे पता है कि वो लोग बहुत तेज काम करेंगे। वो नेटवर्क मार्केटिंग में आप देखो कि 18-18 साल के, 20-20 साल के बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में ही, जो दाढ़ी आने से पहले उनकी रियली में गाड़ी आ रही है। ठीक है, उनकी किसी के पति बनने से पहले पहले रियली में वो करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्योंकि स्किल्स हैं इसलिए। तो वो एक लॉन्च पैड, वो एक स्किल्स करने के लिए बहुत टाइम से मैं सोच रहा था। और ये जो मैंने एक पर्सन है जिनके मैंने बहुत दिमाग खाया और बार बार सोचता था इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और जो मेरी साथी हैं इस बिजनेस में भी और लाइफ में भी, उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा कि एक बार वो भी एक बार डिस्कस करें और शेयर करें एज अ मदर, उनको क्या फील हो रहा है अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। सो इनवाइटिंग सौम्या। ठीक है, हेलो। तो सौम्या इज हियर। तो सौम्या, आप टीएलएफ कम्युनिटी में मतलब कई लोगों से तो आप पहले ही मिल चुके मैं मिल हैं, चुकी हूँ। राइट, तो आप क्या कहना चाहेंगे एज अ मदर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। पहले तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम्म। और मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे मीटिंग में आई हूँ। हम्म। बाकी मैं देखती रहती हूँ सबको, हम्म। टीएलएफ क्रिएटर्स को, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। राइट। बैक ऑफ द मीटिंग सुनती हूँ मैं, और हम्म। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। हम्म। सबको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ उसके लिए। हम्म। और ये जो कॉन्सेप्ट है टीएलएफ नेक्स्ट, राइट। ये मेरे भी बहुत द क्लोज टू हार्ट है। जैसे इन्होंने, तरुण ने मुझे बताया हम्म। कि वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं अपनी एक नई कम्युनिटी बनाने के लिए, और उसमें टीनेजर्स को सिखाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और हम्म। मतलब बहुत एक्साइटेड है ये तो, और हम भी एक्साइटेड हैं उसको लेकर। जैसे कि टीएलएफ में मैंने देखा है कि पहले सिर्फ
सिर्फ बॉयज थे, मेंस थे, अब हम्म। लेडीज भी आ गई हैं भाई बहुत लेडीज सारी। अब ज्यादा आ गई हैं, अब लेडीज लेडीज ही ज्यादा है। लेडीज और भी। अभी देखेंगे जो वो पहिया घुमा था जो व्हील वाला, उसमें भी चारों के चारों लेडीज ही थी। मतलब मैं देख रहा हूँ कि सब ये 5 स्टार होटल स्टे हो, कोई भी इंसेंटिव हो, मोस्टली लेडीज ही MITLF में। और लेडीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम्म। बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स उन वो कमा रही हैं अपने, और बहुत हैट्स ऑफ है उनके लिए कि घर घर के साथ साथ वो हम्म। बिजनेस भी मैनेज कर रही हैं अपना। राइट। ये बहुत अच्छी बात है, हम्म। और मैं देखती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ। हम्म। बाकी रही बात टीनेजर्स की, तो मैंने हृदय की ट्रेनिंग देखी, मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा। हम्म। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने ट्रेनिंग दिया था। हम्म। और कबीर के लिए मेरा विजन ये है कि वो सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बने, अच्छा। बाकी अच्छा। अर्निंग तो होती रहेगी, अच्छा इंसान बने। मैं बच्चों के लिए यही चाहती हूँ सबसे पहले, कि वो गुड ह्यूमन बीइंग बने सबसे पहले तो। और नॉलेज लें, जहाँ से उनको अच्छी नॉलेज मिलती है ना, वो नॉलेज लें, क्योंकि नॉलेज ही उनके काम आने वाली कॉन्फिडेंस है। और क्लैरिटी हाँ, वहीं से वहीं मिलती से है। यस। मिलती है। हम्म। और आप जो ये नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं अब देखना चाहती हूँ कि कितने एंटरप्रेन्योर्स निकलने वाले हैं हमारी टीम के बीच में से ही। डेफिनेटली। बहुत सारे, मतलब बच्चे बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं चीज़ों का, राइट। नोटिस राइट। करते हुए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होने तो वाला है सब। एज अ प्रिंट, एज अ मदर, आप एक है जैसे एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम है एक, और साथ में स्कूलिंग हम्म। है, जरूरी है। हम्म। उसके लिए मना नहीं कर रहे हम, स्कूलिंग है। जैसे बच्चे स्कूलिंग के साथ साथ हम डांस सिखाते हैं बच्चों को, बोलते हैं आप डांस सीखो, हम्म। एक्स्ट्रा करिकुलर करो, स्विमिंग सीखो, हम्म। और कुछ भी, मतलब ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर हम सिखाते हैं। हम्म। ये जस्ट एक एक्स्ट्रा करिकुलर ही है बच्चों के हम्म। लिए। राइट। बिल्कुल। वो फालतू में हम्म। इंटरनेट स्क्रॉल करके कुछ भी देखने से अच्छा है हम्म। कि एक स्ट्रक्चर्ड चीज उनको दिखाई जाए। विक्रम से भी मैंने भी सुना, विक्रम ने भी बोला कि हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, हम्म। हमने जो पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे हैं हम। राइट। जब फोन भी पहले स्टार्टिंग में फोन आए थे तो कैसे फोन थे, हम्म। अब एकदम स्मार्टफोन आ गए हैं। हम्म। धीरे धीरे चेंज हो रहा है सब कुछ, हम्म। हम्म। बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। राइट। जितनी जल्दी हम लोग इस चीज को ग्रास्प बच्चे कर लेंगे ना, उतना ही उनके लिए अच्छा है। राइट। और आजकल तो 25 तक बच्चे हम्म। मतलब वो ले लेते हैं, वो तो रिटायरमेंट ले लेते हैं काम वाम सब करके। सब कुछ ऑटो मोड पे चलाएं, 25 साल की उम्र के बाद TLF की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मतलब विदेश घूम रही हो बस, और सब कुछ ऑटो मोड पे चल रहा हो, हाँ, यही यही विजन है। बिल्कुल। चलिए ग्रेट। सो एज अ मदर आई कैन सी सौम्या यू आर वेरी एक्साइटेड ये फॉर दिस कॉन्सेप्ट। एज अ फादर आई एम अभी तो ऑल्सो। मैं दो बच्चों को देख रही हूँ, हृदय और कबीर को, मैं दोनों को लेके बहुत ज्यादा हम्म। मतलब खुश हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम्म। और आगे भी करते रहेंगे। हम्म। राइट। ग्रेट। चलिए थैंक यू सौम्या, आप फर्स्ट टाइम कम्युनिटी में आए और अपने थॉट शेयर करें, तो मैंने इनका बहुत दिमाग खाया है, तो थैंक यू। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए, कोई भी चीज़ जब लॉन्च होती है तो उससे पहले बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो। और एक 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 बात सौम्या ने मुझे बोली भी थी कि यार ऐसा तो नहीं कि हम ये TLF नेक्स्ट निकाल रहे हैं और हमारे ही कम्युनिटी के लोग ये सोचें कि हम तो यहाँ पर फॉरएवर करने आए थे, या DNA के लोग सोचें हम तो यहाँ पे अपनी नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो करने आए थे, ये क्या नया सिस्टम या क्या एक नया एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। तो एक थॉट है, तो क्या है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि ये बिजनेस एक रिले रेस है। अगर आपने 100 मीटर भागा है तो आप वो जो स्टिक है वो आप दूसरे अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हो कि वो भी और तेज भागे। तो अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, आप जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहे हो, अगर वो आप कर रहे हो, आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो TLF की या DNA की, आपने सीखा, तो आप एक हद तक अपने लेवल पे कर पाओगे काम को। बट क्यों ना आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी रेडी हो जाए, जब तक वो टीनेजर से मतलब 18 साल से ऊपर हो, तो उनके पास, उनको जॉब करना है वो कर सकते हैं, बट उनके पास एक ऑप्शन होगा, दे कैन डू योर बिजनेस। अगर आप 100 cc पे बिजनेस कर रहे हो, दे कैन टेक इट टू 500 cc। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये हो रहा है। ओके, 16-17 साल के बच्चे अच्छा कर रहे हैं काम। तो यही है इंटेंशन। ओके। सो तो कम्युनिटी मैनेजर इज विक्रम, बट साथ ही में लेट मी इंट्रोड्यूस, दे आर गोइंग टू बी, अब मैं करिकुलम के बारे में शेयर करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या आप सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी डॉक्यूमेंट में वापस, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स मैंने डिफाइन करी, इंट्रोड्यूसिंग TLF नेक्स्ट। तो TLF नेक्स्ट इज एन ऑनलाइन कम्युनिटी, ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है, कोई ऐसा ऑफलाइन कुछ नहीं है। ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है फॉर टीनेजर्स। तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, अटेंड कर सकता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अब। जैसे मैंने आपको बोला, लर्न व्हाट स्कूल डज नॉट टीच यू। ठीक है। तो दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ TLF नेक्स्ट। इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग बिजनेस स्किल्स एंड ग्रोथ माइंडसेट ऑफ अवर टीनेजर्स, नेक्स्ट जनरेशन।
ये दिस इज अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ओके, तो कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे, कुछ कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी, कुछ ऐसे सिंपल असाइनमेंट्स मिलेंगे जो कि आपके जो रेगुलर स्कूल के जो होमवर्क होमवर्क होते हैं वो उसको बिल्कुल इम्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी स्कूलिंग को बिल्कुल भी इम्पेक्ट नहीं करने वाला। बहुत ही सिंपल से कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे जो कम्युनिटी मेंबर्स होंगे। वीकेंड पे क्लास होगा। अब आप पूछोगे कब कब क्लासेस होंगी, तो जूम पे लाइव जूम क्लास होगी वीकेंड पे। एवरी सैटरडे, बहुत ध्यान से सुनिए, एवरी सैटरडे शाम को 7 बजे लाइव जूम पे क्लास होगी एक। मतलब वीक में एक ही क्लास होगी, क्योंकि हम रियली में नहीं चाहते कि वो जो टीनेजर्स हैं वो स्कूल भी बर्डन है, कॉलेज का बर्डन है, टीचर भी बोल रही है, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, हर जगह से बस कोई ना कोई सुना ही रहा है उनको। तो हम चाहते हैं कि दिस शुड बिकम ओनली वंस अ वीक क्लास, और वीकली एक सपोर्ट कॉल। मतलब कि एवरी सैटरडे शाम को 7 बजे एक लाइव जूम जूम कॉल होगी, 90 मिनट्स की, 90 मिनट की। क्या टॉपिक होंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। और उसी के अगले दिन संडे को शाम को 5 बजे, ये फिक्स टाइमिंग है, शाम को 5 बजे होगा सपोर्ट कॉल, जिसमें जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, मान लीजिए हमारी कम्युनिटी में 50 स्टूडेंट्स हैं, वो सभी कम्युनिटी मेंबर्स सब एक मीटिंग में आएंगे, जूम मीटिंग में, और डिस्कस करेंगे कि कल क्या सर ने सिखाया था, मैम ने सिखाया था, और मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, मैं कौन सा टूल यूज करूँगा। इट इज ए ग्रुप डिस्कशन टाइप ऑफ थिंग, जो कि संडे को होगा। मैंने आपको क्या बोला, इंटेंशन यहाँ पर क्या है, इंटेंशन इज दैट द कम्युनिटी मेंबर्स शुड फील लाइक हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड्स एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जैसे अभी टीएलएफ थिएटर में और डीएनए में हम लोग देख रहे हैं, वी ऑल आर यूट्यूबर्स, हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी यू आर मेकिंग कनेक्शन विद अदर यूट्यूबर्स, अदर कंटेंट क्रिएटर्स, यू कैन कोलैबोरेट विद अदर मेंबर्स इन द कम्युनिटी। करेक्ट, इट इज बेसिकली अ लॉन्च पैड फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू बिल्ड बिजनेस इन फ्यूचर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, जो एजुकेशन सिस्टम इज अ लॉन्च पैड टू लॉन्च एम्प्लॉयज, इट इज अ लॉन्च पैड टू लॉन्च बिजनेस, जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है। ठीक है, इट इज, मैंने आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर रेगुलर स्कूल एंड कॉलेज स्टडीज। उसी तरीके से हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है। इंटेंशन यही है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को फ्यूचर के लिए रेडी करें, कॉन्फिडेंट बनाएं, माइंडसेट उनका डेवलप करें, सो दैट दे बिकम अ गुड ह्यूमन बींग, और एक सेंसिबल सिंसियरली, जिस एक जिस चीज को हाथ लगाएं उसको सोने में कन्वर्ट कर दें, बिकॉज दे नो द स्किल्स, दे नो द नॉलेज, दे अंडरस्टैंड द माइंडसेट। प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें। जो बिजनेस के लिए हमको ये सब भी चाहिए ना, जो कि आप टीएलएफ में सीख रहे हो, ये सुनो, डीएनए में सीख रहे हो, मोटिवेशनल ट्रेनिंग मिलती है, माइंडसेट ट्रेनिंग्स मिलती हैं। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जब से आप इस कम्युनिटी के अंदर आए हो, जूम मीटिंग अटेंड कर करके आपके घर वालों ने आपको बोला है, अब तुम बदल गए हो। बदल गए इन द सेंस कि फॉर बेटर, कि यार अब तुम प्रॉब्लम से एकदम से रिएक्ट नहीं करते हो, अब तुम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हो। यस, तो ये सब डेवलप यहीं से हो रहा है, तो दैट्स अ कम्युनिटी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इज द विजन। अब इसके लिए मैं आपको बताया कि कम्युनिटी मैनेजर इज विक्रम खंडेलवाल। बट जैसे मैंने आपको बताया कि सैटरडे को शाम को 7 बजे लाइव क्लास होगी, 90 मिनट की। ठीक है, और शाम को 7 बजे होगी। ठीक है, तो मतलब टीएलएफ की ट्रेनिंग और डीएनए की ट्रेनिंग से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, संडे को जो कॉल होगी दैट इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट कॉल। तो सपोर्ट कॉल के लिए वी हैव अ कम्युनिटी मैनेजर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव 2 कैप्टन्स। ओके, तो हम लोग 2 कैप्टन्स को हम लोगों ने असाइन किया यहाँ पर। एंड लेट्स इंट्रोड्यूस दीज 2 कैप्टन्स। नंबर 1 कैप्टन इज मिस्टर हृदय, एंड नंबर 2 कैप्टन इज मिस्टर कबीर। ठीक है, तो ये 2 कैप्टन्स हैं हमारे कम्युनिटी के। सो मिस्टर हृदय एंड कबीर, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे जैसे ये फिनिश करेंगे, देन आई विल टेल यू इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, करिकुलम क्या है, कब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और आप कैसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इसमें एनरोल कर सकते हो। यस, मिस्टर कैप्टन हृदय। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यस, सबको। जागो तो सवेरा। यस, हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। हाँ, तरुण सर आपको भी। यस, थैंक यू। तो एक्चुअली आज सुबह मुझे तरुण सर का कॉल आया कि आज हमारा लॉन्च है। मुझे पहले से पता था, बट उन्होंने मुझे बोला कि आज मैं आपको बताऊंगा आपको क्या बोलना है मीटिंग में। तो मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, अभी तक कुछ बताया नहीं। हम्म, तो, तो मुझे बोला गया था आपके 2 शब्द बोलने हैं। हम्म, मैं लिख के तो कुछ नहीं लाया, मतलब हम्म, थोड़ा बहुत लाया हूँ। राइट। सो TLF नेक्स्ट। तो अभी तरुण सर ने बताया प्रॉब्लम्स के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमको एज अ स्टूडेंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम्म, उन्होंने कबीर को देख के, मुझे देख के, और भी स्टूडेंट्स को देख के ऑब्जर्व करा। हम्म, पर ये मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ा सा अपना। यस, तो अभी मैंने अपनी 12th पास करी है, बहुत बड़े नंबर से। मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्लॉन्ट कर रियलिटी, रहा हूँ, रियलिटी। रियलिटी है। तो हम्म,
तो अब मैं अपने कॉलेज में आ गया हूँ, वहाँ से मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, दिल्ली से बीटेक कर रहा हूँ मैं अपनी। बट हम्म थोड़ा पीछे जाते हैं, मैं ट्वेल्थ की बात करता हूँ अपनी, मतलब स्कूल लाइफ की बात करता हूँ। माई स्कूल लाइफ वॉज वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्कूल लाइफ थी मेरी, बहुत बढ़िया दोस्त थे, सब कुछ बढ़िया था, बढ़िया पढ़ाई चल रही थी। बट शुरुआत से ही स्कूल लाइफ से मुझे बहुत इंटरेस्ट था बिजनेस में। हम्म जॉब में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। हम्म पैसे में बहुत इंटरेस्ट था, पैसे के बारे में जानने में, और स्कूल में पैसे का मतलब था बस पॉकेट मनी। राइट। स्कूल में पैसे का मतलब बस पॉकेट मनी था। और बट पॉकेट मनी के लिए पॉकेट में मनी भी होनी चाहिए। तो उस हम्म सो मैं जब बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था बिजनेस में, और मेरे फादर मिस्टर दीपक बब्बर, वो भी हम्म मुझे बहुत एनकरेज करते थे, मुझे मनी के बारे में बताते थे, मुझे स्टॉक मार्केट, हम्म म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में मुझे नॉलेज देते रहते थे, तो मुझे मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है इस बारे में। हम्म तो फिर मैंने पर मैंने ये रियलाइज़ करा कि स्कूल में मनी मैनेजमेंट नाम से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। और हम्म जब मैंने सर्च करता हूँ गूगल पे, अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जेई नीट, यूपीएससी, आप सर्च करो गूगल पे कि कोचिंग सेंटर्स नियर मी फॉर जेई और नीट, आपके सामने हज़ारों इंस्टीट्यूट आ जाएंगे जो कि इसके बारे में आपको कोचिंग दे रहे हैं। पर अगर हम्म आप लिखो बिजनेस स्कूल नियर मी, आपके सामने कुछ नहीं आएगा। हम्म तो बस और बड़े बड़े जो मिलियनर्स हैं वो सब कह के गए हैं कि पैसा कमाना तो बहुत आसान है, बट पैसे को संभालना, हम्म पैसे को हैंडल करना, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस जब अपने नीचे जनरेशन में पास होते हैं वो वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है सब कुछ। हम्म तो और मैंने बहुत सारे, जब मैं स्कूल लाइफ में था, मैंने बहुत देखा था कि फॉरेन में बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स शुरू हो गए हैं। यस यस बिल्कुल। जैसे कि स्टैनफोर्ड, हम्म हार्वर्ड, सब ने अपने हम्म बिजनेस स्कूल स्टार्ट कर दिए हैं यूके, लंदन जैसी सिटीज़ में। वहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जो बड़े बड़े मिलियनर्स हैं वो अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल में ना भेजकर यहाँ भेज रहे हैं, हम्म बिजनेस स्कूल्स में, राइट। ताकि उनके बच्चे थोड़ा बहुत करिकुलम उसका बिजनेस नॉर्मल स्कूल से भी रिलेट करता था, और बाकी बिजनेस। और इस सब चीज़ों को देखते हुए तरुण सर ने जब हमें जो बताया कि हम लॉन्च कर रहे हैं टीएलएफ नेक्स्ट, व्हाट स्कूल डजंट टीच यू, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब कई सारे पेरेंट्स का डाउट होता है कि बच्चों को अभी से पैसे कमाने के लिए आप लगा रहे हो। हम्म तो बस इस पे मेरी एक लाइन थी कि समटाइम्स यू जस्ट हैव टू वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट टू अर्न। मतलब ये राइट। लाइन मुझे बड़ी लगी तो मैंने घुसा दी। बट कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको यहाँ पे जो सीखने को मिलेगा पैसे के बारे में, वो इसलिए नहीं है कि आपको पैसा कमाना है, हम्म बट अगर आपको उसके बारे में नॉलेज होगी तो बाद में जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाद में हम्म जाके जो बच्चे होते हैं वो कोर्सेज लेते हैं, एमबीए के महंगे महंगे कोर्सेज होते हैं उस टाइम पे। हम्म उससे आपको एक बेसिक क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस में क्या क्या करना होता है आपको। राइट। बाकी इसका पूरे इस कोर्स में ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों का माइंड स्कूल से डाइवर्ट ना हो, हम्म और उनका ध्यान बस नॉलेजेबल, मतलब हम उनको एक नॉलेज दे रहे हैं पैसे के बारे में, उतना ही रहे। बाकी मैं भी अगर कुछ अर्न करता हूँ तो सबसे पहले मेरी मम्मी के पास जाता है। फिर अगर मुझे कहीं घूमने जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम्म मैं उनसे मांगता हूँ, और वो हम्म जब मना कर देती हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ। तो अच्छा। ऐसा भी तो हम्म ऐसा भी हम रखेंगे कि पेरेंट्स को बच्चे आंसरेबल रहें, ऐसा ना हो कि पैसे कमा रहे हैं। और हम्म वैसे भी अगर कोई बच्चा 5 to 10,000 रुपीज़ अगर अर्न करना शुरू कर दे हम्म इस कोर्स के बाद, हम्म मैं 13 साल की बच्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हमारा जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो 13 to 20 तक है। हम्म अगर कोई 5 to 10,000 कमा रहा है, और आपका उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान है कि कितना कमा रहा है, आपके वो आंसरेबल है, तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके बच्चे के लिए, अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो। बिल्कुल। नेक्स्ट, अब इतना ही मतलब बोलना चाहूँगा, बट लास्ट में मेरे पास एक, जब मैं स्कूल लाइफ में था मैंने एक बार सुना था कि जो गुजराती होते हैं, मारवाड़ी जो मेनली होते हैं, वो हम्म अपने बच्चों को 10 से 13 साल की उम्र में ही बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। हम्म उनको पैसे दे देते हैं अपने, कि अपने एक्सपेंस खुद संभालो, उनको स्टॉक मार्केट के बारे में बता देते हैं। और एक फैक्ट है कि 40 to 45% ऑफ नेशनल वेल्थ मारवाड़ीज कंट्रोल कर रहे हैं, और 10% बिलियनर्स जो भी इंडिया में हैं वो सारे के सारे मारवाड़ीज हैं। हम्म मतलब और बिलियनर वो होता है जिसकी नेटवर्थ 8500 करोड़ से ऊपर की होती है, जैसे अंबानी, अडानी, ये सब मारवाड़ीज हैं। और आप सोचिए जब इन्होंने इतना अपने बच्चों को बताते हैं, तो उसका मतलब आप रिजल्ट देख सकते हैं। सो जब तरुण अंकल ने मुझे बताया टीएलएफ नेक्स्ट के बारे में, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया था, और मुझे लगा कि और मैं इसका पार्ट हूँ, तो मैं तो मतलब, सो यस। सुन के मजा आ गया मतलब आपको कि तो बस, नाउ इधर। कैप्टन हृदय बब्बर साइनिंग ऑफ, यस। बैक पोस्ट सो यस। तरुण अग्रवाल। बहुत 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 बढ़िया। तो कैप्टन हृदय जो है एक तरीके से
काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त नए नए टूल्स को रिसर्च करते रहते हैं। अब कॉलेज में आ गए तो मतलब काफ़ी वास्ट नॉलेज है इनको, एंड वो नॉलेज डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो थैंक यू कैप्टन। हमको मिस्टर हृदय या हृदय नहीं बोलेंगे, इनको कैप्टन हृदय बोलेंगे हमेशा। तो थैंक यू कैप्टन हृदय। नाउ लेट्स गो ओवर टू कैप्टन कबीर। अभी हमने बोला 13 साल का, 13 13 साल का बच्चा है यहाँ पर। कैप्टन कबीर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इट? नेक्स्ट ऑडियंस में आपको बोलूंगा, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ करिकुलम, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और सारी डिटेल आपको पता चलेंगी अगले 20 मिनट के अंदर। बट बिफोर दैट लेट्स हियर फ्रॉम कैप्टन कबीर। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। एंड माय गुरु यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, एंड उसके बाद मेरी मम्मी भी मेरी गुरु हैं, तो उन दोनों को हैप्पी टीचर्स डे। एंड जैसे कि मैं तो अभी स्कूल में ही हूँ, एंड मैं देख रहा हूँ कि स्कूल में मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, एंड उसके बाद मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं स्कूल में। पर मैंने देखा है कि स्कूल में एक चीज़ की कमी लग रही है मुझे, कि कैसे मनी के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया वहाँ पे। एंड जैसे टाइम मैनेजमेंट एंड वो सब के बारे में कभी पढ़ाया नहीं गया। माइंडसेट कैसे ग्रो करना चाहिए अपना, एंड मनी कैसे अपने हाथ में रखनी चाहिए, क्योंकि मनी आती है और बहुत लोगों की चली जाती है एकदम से, तो उसको मैनेज कैसे करते हैं वो सब आना चाहिए। तो मैं देखा है कि बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं पर पैसे गवा भी रहे हैं, तो और वो हमें स्कूल में भी नहीं सिखाया जा रहा। आपने छोटी सी उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं लगता है। एंड जैसे कि स्कूल में हमें कभी ये नहीं बताते, जैसे कि मैंने भी कुछ टाइम पहले एक मीटिंग दी थी जिसमें मैंने बताया था अबाउट ESBI मॉडल। हम्म। तो ये काफ़ी सिंपल था मेरे लिए समझने के लिए, एंड वैसे काफ़ी बच्चे समझ सकते हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया है। तो मुझे लगता है जो भी हम अभी लॉन्च कर रहे हैं वो स्कूल के साथ साथ जो आप लर्न कर सकते हैं वो यही चीज़ है कि हाउ मनी को कैसे मैनेज करना चाहिए, एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो स्कूल में नहीं सीख रहे हैं। मैंने देखा है कि जैसे ही पापा इस बारे में सोच रहे थे एंड हमारे साथ शेयर करा, तो मैं भी एक्साइटेड हो गया, और एकदम से एक ही लाइन मेरे दिमाग में आई, लर्न व्हाट स्कूल डज नॉट टीच यू। हम्म। तो यही उसकी टैगलाइन भी है। राइट। गुड गुड गुड। चलिए बहुत बढ़िया। और तो कैप्टन कबीर एंड कैप्टन हृदय, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं, और कम्युनिटी में बहुत मुझे एक मैं एक्सपेक्टेड, मैं मतलब लिटरली एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे डायनेमिक, आप ही की तरह और भी बहुत सारे डायनेमिक कम्युनिटी मेंबर्स यहाँ के पार्ट बनने वाले हैं। तो विक्रम इज गोइंग टू बी दी कम्युनिटी मैनेजर फॉर TLF नेक्स्ट, एंड कैप्टन हृदय एंड कैप्टन कबीर, यू आर गोइंग टू मैनेज सपोर्ट कॉल्स एंड ओवरऑल कम्युनिटी मैनेजमेंट। ठीक है। तो थैंक यू फॉर टेकिंग अप दिस रोल, कैप्टन हृदय एंड कैप्टन कबीर। ठीक है, चलिए अब मैं आगे लेके चलता हूँ। एवरीवन जस्ट टाइप MPTY हृदय, MPTY कबीर। MPTY मीन्स मोर पावर टू यू, क्योंकि छोटी सी उम्र में काफ़ी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। एंड थैंक यू विक्रम एज वेल। ठीक है। तो चलिए लेट्स गो एट एंड लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट TLF नेक्स्ट। ठीक है, अब आगे समझते हैं और डिटेल में इसको। इसका करिकुलम जो है, इट इज़ अ 90 डेज साइकिल। ठीक है, ये 90 डेज का साइकिल होगा। 90 डेज के अंदर जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या सीखने वाली है, बहुत ध्यान से देखिए। इन नेक्स्ट 90 डेज, मतलब हमने इसको वीक बाय वीक हमने डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इट इज गोइंग टू बी एवरी सैटरडे शाम को 7 बजे मीटिंग होगी जूम पे, लाइव जूम। सो वीक 1 एंड वीक 2, ठीक है, वीक 1 एंड वीक 2 मतलब कि पहला सैटरडे को शाम को 7 बजे, अगले सैटरडे को शाम को 7 बजे, वी आर गोइंग टू पिक अप टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग। सो अवर नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग, दे आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेबसाइट क्रिएशन, जैसे बहुत सारे टूल्स हैं, विक्स, वर्डप्रेस, और कई सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके बारे में गूगल साइट। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं आज के टाइम में, AI के टूल्स, आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉपी राइटिंग स्किल्स, वेबसाइट पे क्या लिखना चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, अमेजिंग स्किल। नेक्स्ट दे विल ऑल्सो लर्न हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेजेस। जैसा आप देखते हैं हम लोग भी अपने बिजनेस में अपने कस्टमर का डेटा कैप्चर करने के लिए लैंडिंग पेज बनाते हैं कजाबी के थ्रू, कन्वर्ट किट के थ्रू। तो दे आर गोइंग टू लर्न कन्वर्ट किट टूल, दे आर गोइंग टू लर्न ईमेल मार्केटिंग एंड ईमेल ऑटोमेशन। अब आप सोचेंगे ये इतने छोटे बच्चे कैसे सीखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हल्के में मत लीजिए इनको, इनको हल्का से बताओ, ये तुरंत सीख लेते हैं। ठीक है। तो वीक 1 एंड वीक 2 दे आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। Week 3 and week 4, they're going to learn about content marketing. So every TLF next member is going to become a YouTuber. हर स्टूडेंट यहाँ पे यूट्यूबर बनने वाला है। इंस्टाग्राम पे राइट क्वालिटी रील्स कैसे बनाएं, कौन से टूल्स को यूज करने चाहिए, बहुत सारे ऐसे कंटेंट मार्केटिंग के टूल्स है लाइक vidIQ, और भी है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको ये लग रहा होगा कि ये बच्चों के लिए है, बट ये बच्चों वाली बातें नहीं है। ये हम इनको रियली में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिससे कि विद इन 1 ईयर दे बिकम रेडी, ऑलमोस्ट रेडी, जस्ट लाइक यू टू डू योर बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। बिकॉज अगेन आई रिपीट,
टीनेजर्स आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट मिलियनियर एंड बिलियनियर्स। जब ये फॉरेन में हो सकता है तो इंडिया में भी हो सकता है। Week 5 and week 6, we're going to train them about other many online tools like Canva, Google के tools like Google Form, Google Sheet, Google Doc, basic understanding होगी उसकी। Google Drive, ठीक है, क्या है होता है, कैसे उसको यूज करें। वीडियो एडिटिंग टूल, Zoom, Loom, और ऐसे कई सारे हम टूल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, जो कि बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, जिसके अंदर स्पार्क हो बिजनेस करने का फ्यूचर में, दे मस्ट नो ऑल दीज टूल्स। वीक 7 एंड वीक 8, very important, AI, artificial intelligence. We're going to train them about AI tools, using AI chatbots and prompt engineering. मतलब राइट प्रॉम्प्ट कैसे डालें, एआई को कैसे ट्रेन करें, और किस तरीके से एआई को यूज करें अपने डेली के जो काम है उनको कम करने में, मतलब हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड हाउ टू यूज एआई फॉर ओवरऑल स्टडीज एंड बिजनेस। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी टेक्निकल बातें। उसके बाद वीक 9 दे गोइंग टू लर्न अबाउट बिजनेस माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट, प्रोडक्टिविटी, अडेप्टेबिलिटी, हाउ टू अडेप्ट क्विकली। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है ये बिजनेस की, अडेप्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस ग्रोथ माइंडसेट। इसके बारे में हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और बच्चों को कुछ सिंपल सिंपल असाइनमेंट्स देंगे कि आप कैसे इस टाइम पे आपको क्या सोचना चाहिए, सॉल्यूशन माइंडसेट कैसे बने, अबंडेंस माइंडसेट, स्केर्सिटी माइंडसेट बिल्कुल भी ना हो, सो दैट यू लुक एट ऑल द प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू लुक दोज प्रॉब्लम्स, you see those problems and then how to find a solution fast. तो ये बहुत decision making skills, these all will be the part of this 90 minutes की ट्रेनिंग होगी। then week 10 communication skills and sales skills। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स स्किल्स और कम्युनिकेशन, ये भी हम डिटेल में इनको शेयर करेंगे विद सम सिंपल असाइनमेंट्स। देन फाइनेंशियल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, अगेन सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइनेंशियल एंड इमोशन दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज आरडी, व्हाट इज एफडी, ऑटोमेटिक मनी या वेल्थ, व्हाट इज वेल्थ, वेल्थ जनरेशन, स्टॉक मार्केट, बेसिक चीजें सब बच्चों को, सभी टीनेजर्स को आना चाहिए। एंड वीक 12 सबसे अमेजिंग लास्ट सेशन, जो कि सेशन मैं करने वाला हूँ एट द एंड, लास्ट ट्रेनिंग विल बी आफ्टर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, मनी मेकिंग आइडियाज एज टीनेजर्स। सो अब आप सोचोगे एज ए पेरेंट, यार बच्चों को कहाँ ये रुपए कमाने में लगा रहे हो, बट बिल्कुल भी स्टडीज में इंपैक्ट नहीं होने वाला। अंडर लर्निंग दीज स्किल्स, ठीक है, कैसे एक कंटेंट क्रिएट करके ही हाउ यू कैन मेक मनी विदाउट अफेक्टिंग योर स्टडीज, विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर थिंग। तो बहुत ही सिंपल मनी मेकिंग आइडियाज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सो दैट आवर स्टूडेंट्स, आवर कम्युनिटी मेंबर्स, दे गेट कॉन्फिडेंस। सो इट इज अ 90 days साइकिल। ठीक है, और मैं आपको क्या बोला, हर सैटरडे को शाम को 7 बजे ये मीटिंग होगी और संडे को सपोर्ट कॉल होगी। क्लियर ऑल ऑफ यू, टाइप क्लियर अगर आपको क्लियर है। तो ये अभी फिलहाल करिकुलम है। इस करिकुलम को, क्योंकि आपको पता है मार्केट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, वी आर गोइंग टू चेंज इट वेरी, मतलब जैसे जैसे हम भी सीखते रहेंगे कि और क्या सीखना चाहते हैं बच्चे, जो भी है, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू अपडेट द करिकुलम एज वेल। ओके, क्लियर, टाइप क्लियर एवरीवन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोई पूछ रहा है चैट बॉक्स में, एज क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है योर एज, योर नेक्स्ट जनरेशन एज शुड बी 13 to 20 years। मतलब 20 साल के स्टूडेंट को भी ले लेंगे, 13 साल से 20 साल, लेकिन कोई अगर कोई 10 साल का है, 12 साल का है, तो हम उसको नहीं लेंगे, बिकॉज उनको नहीं समझा पाएंगे इतना। तो 13 to 20 years, आवर नेक्स्ट जनरेशन शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन विद कैमरा, एंड ऑल्सो लैपटॉप या डेस्कटॉप हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो AI, कंटेंट मार्केटिंग, और चलो कंटेंट और फिर भी आप फोन से बना सकते हो, लेकिन वेबसाइट क्रिएशन, लैंडिंग पेज क्रिएशन, ये सब चीज़ों के लिए, मतलब मैं बोलूँगा 30 to 40% चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि यार मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं कर नहीं पा रहा। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप आज के टाइम में तो सबके पास है ही। तो दैट इज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्लियर ऑल ऑफ यू, टाइप क्लियर। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सब चीज़ें समझाऊं, जैसे कि आप लोग समझ पाए व्हाट इज द नीड एंड व्हाई यू मस्ट डेफिनेटली लुक फॉर इट। अबाउट मेंबरशिप, ये जो मेंबरशिप है, दिस इज अ एनुअल मेंबरशिप। ओके, ये एनुअल मेंबरशिप है, 1 साल की मेंबरशिप होगी ये। इट इज गोइंग टू बी अ ग्रुप कोचिंग, कोई वन ऑन वन कोचिंग नहीं है यहाँ पर। मतलब जो भी कम्युनिटी मेंबर्स होंगे TLF नेक्स्ट के, जैसे TLF क्रिएटर एक कम्युनिटी है, DNA कम्युनिटी है, तो आपको ग्रुप कोचिंग मिलती है, वैसे यहाँ पर भी आपको ग्रुप कोचिंग मिलेगी। ठीक है, जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स होंगे। ये 90 डेज का करिकुलम है ऑन रिपीट मोड विद लेटेस्ट अपडेट। अब आप बोलोगे ये एनुअल मेंबरशिप है, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि ये जो करिकुलम है ये तो 90 दिन का है। तो यस, ये 90 दिन का तो है, बट जैसे ही वो 90 दिन खत्म होंगे, हम कुछ छोटे छोटे कुछ असाइनमेंट देंगे हर एक हफ्ते। असाइनमेंट जैसे जैसे वो लोग फिनिश करते रहेंगे, कम्युनिटी मेंबर्स, 90 डेज के बाद वी आर गोइंग टू गिव देम गूगल फॉर्म, जिसमें वो बताएंगे कि उन्होंने कितने असाइनमेंट फिनिश करे,
स्टूडेंट्स जिन्होंने सारे असाइनमेंट्स को फिनिश करा होगा, वी आर गोइंग टू गिव, हम एक ग्रेजुएशन सेरेमनी करेंगे जिसके अंदर उनको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स फ्रॉम TLF नेक्स्ट। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू गिव देम सर्टिफिकेट कि भाई आपने ये अचीव करा है, तो इट इज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। सो ये 90 डेज का जो करिकुलम है, अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग विद द न्यू अपडेटेड करिकुलम। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मतलब यही डिजिटल मार्केटिंग होगा बट विद न्यू टूल। मे बी यहाँ पर आपने लैंडिंग पेज सीखा कन्वर्ट किट से, मे बी अगले दिन सीखोगे क्लिक फनल से, मे बी अगले दिन सीखोगे कजाबी से, मे बी मल्टीपल टूल्स यू आर गोइंग टू लर्न, फ्री टूल्स जिसमें आपका टूल्स पे ऐसा कोई खर्चा ना हो। मतलब एटलीस्ट हमारे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, दे शुड नो ये टूल्स यूज कैसे होते हैं, इन टूल्स का यूज कैसे है। क्लियर? सो आपने एनुअल मेंबरशिप ले ली, हर 3 महीने में यही करिकुलम रिपीट होगा बार बार विद न्यू अपडेटेड ट्रेनर्स। ट्रेनर्स भी चेंज होते रहेंगे उसी टॉपिक के, एंड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी हम चेंज करते रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया एवरी सैटरडे रात को शाम को 7 बजे ये लाइव जूम सेशन होगा, और एवरी संडे Q&A या ग्रुप डिस्कशन होगा, आप कह सकते हो ग्रुप डिस्कशन, शाम को 5 बजे इंडियन टाइम। ये सारे सेशंस होंगे। हिंदी इज द प्राइमरी लैंग्वेज, बट थोड़ा बहुत जैसे मैं हल्की बीच में अंग्रेजी बोल रहा हूँ, वो भी थोड़ा बहुत बीच में अंग्रेजी और हिंदी दोनों चलेगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए बच्चों को, हल्की फुल्की, और बाकी हिंदी में प्राइमरी जो लैंग्वेज है वो है हिंदी। और जितनी भी रिकॉर्डिंग्स, जो भी लाइव सेशंस होंगे, इन सब की रिकॉर्डिंग भी कम्युनिटी मेंबर्स को मिलेगा। ठीक है, यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल दी लाइव सेशंस। और जैसे हम लोग टूल यूज करते हैं, DNA मेंबर्स, TLF मेंबर्स, हम लोग यूज करते हैं कजाबी। सिमिलरली कजाबी में जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन सब लोगों को लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा। वो लोग जो भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो कजाबी ऐप इंस्टॉल करेंगे और कजाबी कम्युनिटी ऐप को इंस्टॉल करेंगे, जिसके अंदर अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो सभी सभी स्टूडेंट्स को कजाबी ऐप मिलेगा और कजाबी कम्युनिटी ऐप मिलेगा, जिसके अंदर वो बाकी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं, जहां पे कम्युनिटी मैनेजर विक्रम और कैप्टन हिरदे एंड कैप्टन कबीर, दे आर गोइंग टू चेक ऑल दीज असाइनमेंट्स एंड दे आर गोइंग टू मॉनिटर द कम्युनिटी, सो दैट एक प्रोडक्टिव डायरेक्शन में हम सब लोग जाए। क्लियर है आप लोगों को? विच मीन्स कजाबी टूल यहाँ हम यूज करने वाले हैं, एंड एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी बनेगी TLF नेक्स्ट के सभी स्टूडेंट्स के लिए, और वहां पर हम लोग मेजर अपडेट देते रहेंगे। वहां पे आप एक दूसरे से बात तो नहीं कर पाओगे, बट ये है कि आपको कम अपडेट मिलते रहेंगे कि ये क्लास इतने बजे, मतलब ये जूम लिंक है, ये है वो है, तो जो भी मेजर अपडेट्स होंगे वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी मिलेगा। विच मीन्स जो भी लोग कम्युनिटी के पार्ट होंगे उनको कजाबी ऐप का एक्सेस मिलेगा एक, और जो भी लाइव सेशंस होंगे सबकी रिकॉर्डिंग, और जो सपोर्ट कॉल है उसकी भी रिकॉर्डिंग्स उनको मिलती रहेगी इन केस अब वो आप लाइव मिस कर देते हो तो। और जो यहाँ पे कोचेस होने वाले हैं, द कोचेस आर गोइंग टू, यहाँ पे कोचेस कौन होने वाले हैं अब मैंने आप खैर बता भी दिया था। सो द कोचेस इन जो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले हैं इस कम्युनिटी के अंदर हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, दीज आर आवर GLT मेंबर्स। TLF GLT मेंबर्स में ही से ही कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिन लोगों को एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है। ठीक है, और TLF की मीटिंग अलग है, DNA की मीटिंग अलग है, TLF नेक्स्ट बिल्कुल ही अलग है। और हमारी ही टीम में आपने देखा होगा जबरदस्त ट्रेनर्स हैं। दीज आर गोइंग टू बी द ट्रेनर्स ऑफ दिस नेक्स्ट जनरेशन, विच मीन्स को अभी फिलहाल के लिए अभी हमने कोई प्लान नहीं किया, कोई एक्सटर्नल ट्रेनर यहाँ पर होगा। इतना क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इससे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी? जो भी कम्युनिटी मेंबर्स होंगे उनके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ये हैं कि दे कैन बिकम ए कंसल्टेंट इन फ्यूचर, दे कैन स्टार्ट कंटेंट, they can become a content creator, they can become a coach, they can become digital marketer, they can become influencer, they can start their own business, they can become affiliate marketer, they can become network marketer। ठीक है, आप ही की तरह। so there are huge opportunities, okay, huge opportunities है। और important thing is they are going to become more very very confident about their future, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्किल्स ही नहीं, यहाँ पे माइंडसेट के ऊपर भी बहुत काम किया जाएगा, बिकॉज आखिरी के जो 4 हफ्ते हैं ये पूरा माइंडसेट के ऊपर ही है। गॉट इट? टाइप गॉट इट? ओके, तो दीज आर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज TLF नेक्स्ट टीम के बारे में? तो TLF स्टैंड्स फॉर द लीडरशिप फैक्ट्री। इट्स अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर्स, कंसल्टेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग। आप हम सभी लोग जैसे जो जो भी GLT मेंबर्स हैं, हम सब लोग डिजिटल मार्केटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं। TLF नेक्स्ट इज अ प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन प्रिपेयरिंग अवर नेक्स्ट जनरेशन with latest market trends, making them future ready financially and emotionally. We teach what school does not teach you. Simple, यही एक लाइन है जिसमें सब कुछ बताया जा रहा है। We teach what school does not teach you. Clear? टू कॉन्टैक्ट, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है खैर।
अब इसकी जो फीस है, इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्री। ओके, तो ये फ्री नहीं है। अब आप सोचोगे यार हमारी टीएलएफ की ट्रेनिंग तो फ्री होती है, डीएनए में तो हम पे करके आए, जो भी है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी फ्री। इसकी जो 1 ईयर की जो मेंबरशिप है, दैट इज 10,000 रुपीज। ओके, 10,000 रुपीज फॉर 1 ईयर मेंबरशिप। वेरी वेरी अफोर्डेबल, मच लेस देन, वेरी वेरी, मतलब क्या बोलेंगे, 1,000 रुपये से भी कम पर मंथ। अगर हम पर मंथ की बात करें, 1,000 रुपये से भी कम इसकी फीस है। और अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा बेटा जो है कबीर, अगर वो स्कूल की फीस की अगर हम बात करें, तो मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा। 17,474 रुपीज तो हम मंथली पे करते हैं फॉर 17,474। देखो, इतना मंथली पे करते हैं फॉर द स्कूल फीस। और आपको भी पता है स्कूल की फीस कितनी बढ़ रही है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्री प्रोग्राम, बिकॉज इसमें बहुत खून पसीना जाने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से एक टिपिकल डिजिटल मार्केटिंग स्कूल आप इसको समझो। आप इसको समझो आईआईटी फॉर टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स तो आईआईटी में जा नहीं सकते, बट दिस इज आईआईटी ऑफ टीनेजर्स। This is a world class quality parallel school for teenagers. Okay, so that's why we are charging very, very less, only 10,000 rupees for 1 year membership. Okay, तो इसका जो membership जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, ओके, जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है वो स्टार्ट होने वाली है 27 ऑफ सितंबर। आज 5 ऑफ सितंबर है, लेकिन बीच में श्राद्ध आ रहे हैं, और फिर जो नवरात्र आएंगे 27 ऑफ सितंबर को पहला सीजन स्टार्ट करेंगे हम। इसका पहली क्लास होगी सैटरडे को 27 ऑफ सितंबर। तो जो भी लोग इसके लिए एनरोल करेंगे, दे आर गोइंग टू गेट एक्सेस ऑफ दिस कम्युनिटी एंड ऑल दिस थिंग्स जो कि हमने डिस्कस किया आज। कितने लोगों को लगता है कि यस, दिस इज डूएबल? और इवन आपके पास ईएमआई का भी ऑप्शन है, यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड ऑल्सो। और वी आर गोइंग टू पे द ट्रेनर्स, हम लोगों को ट्रेनर को भी पे करना है। वी आर गोइंग टू यूज मल्टीपल टूल्स, बहुत सारी चीजें बैक एंड पे चलने वाली हैं। इट इज अ बिग 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 प्रोजेक्ट, वेरी बिग प्रोजेक्ट, एंड इट इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट हम सब लोगों के बिजनेस में होने वाला है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ग्रो अवर बिजनेस फर्दर। मैं देखता हूँ कबीर भी एक यूट्यूबर है, हृदय भी एक यूट्यूबर है, एंड आपके भी घर में बहुत सारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बिकम यूट्यूबर्स विदाउट इम्पैक्टिंग देयर स्टडीज। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? पाहुल बिटला, वेरी सुन, यस वेरी सुन। नो, एज है 13 to 20, 20+ के बच्चों के लिए नहीं है। ओके, Aditi, Raj Patel, so many people are saying they are ready. But let me tell you a good news, because today is 5th of September, Teachers' Day. And because this is a launch party, we are launching it. And for the very first time you are seeing this, this is the fees. Okay, 1 year membership है ये। सोचो पूरे 1 साल की मेंबरशिप है ये, महीने की नहीं है। ठीक है, लेस देन 1,000 रुपीज पर मंथ हो गया एक तरीके से ये, बट यू हैव टू पे वन टाइम। आप पूरे 1 साल की मेंबरशिप होगी, बट ओनली फॉर दिस सीजन, मतलब कि ओनली फॉर वेरी लिमिटेड स्टूडेंट, बिकॉज वो रियली हम लोग नहीं चाहते बहुत सारे बच्चे आए यहाँ पर। वी वांट शॉर्ट, मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जो लोग बहुत ही सीरियस हों और सिंसियर हों इन सब चीज़ों को करने के लिए, राइट? आपके जो क्वेश्चंस होंगे अभी आप पूछिएगा, बट मैं आपको बता दूँ, वी आई हैव अ स्पेशल ऑफर, ओके, फॉर दोज हु आर रेडी टू गो इट विद दिस, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द रजिस्ट्रेशन लिंक एज वेल for first special Teachers Day special. It is a launch prize. We are giving launch prize for first 20 students. Okay, चाहे वो DNA के हो, TLF के हो, first 20 students, it is going to be 3,999 including GST for first year, एक साल के लिए। तो just imagine 3,999, okay, मतलब 4,000 ही मान लो, चलो 4,000 डिवाइड बाई 12, इट इज 333 रुपये पर मंथ। 333 रुपये पर मंथ, ठीक है। अगर इतना आपको करना चाहते हो अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, बट इट इज ओनली फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर आप करना चाहोगे आफ्टर 20 स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू द रेगुलर प्राइस 10,000, बिकॉज एक बार कोई बच्चा आ गया, वी आर गोइंग टू बुक अवर सेल्फ फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो एट एंड बुक योर सीट? टाइप आई एम इंटरेस्टेड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को एक लिंक देने वाला हूँ, और लिटरली यू आर द डिसीजन मेकर। आप एक पेरेंट हो, आप एक डिसीजन मेकर हो, यू मस्ट टेक अ डिसीजन। ओके, एंड मैं आपको लिंक दे देता हूँ, ठीक है, जिससे कि यू डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो
For first 20 students, it is going to be only 3,999 for 1 year. Okay. 19 या 13 से 20 साल के बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। बच्चों की एज कम है तो वो नहीं, मत उनको मत फालतू में इसमें घसीटिए उनको। जैसे वो 13 साल के होंगे, जैसे कबीर भी 13 ईयर्स का है, तो वो आ सकता है। ओके। रिचा, यू कैन गो इट, ठीक है। क्लियर। सो 13 to 20 ईयर्स इज द आइडियल एज। इफ इन केस आप में से किसी को लगता है कि नहीं, मेरा 12 साल का बच्चा भी बड़ा ब्राइट है, तो मे बी आप कर सकते हो। 20 + 21 ईयर्स का है तो मे बी आपके लिए इतना रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे बाकी बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं। हालांकि ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टिपिकल बच्चों वाला, बच्चों ऐसे बैठो ऐसे नहीं, नहीं। वी आर गोइंग टू कंसिडर कि यहाँ पर हम बहुत ही एक टिपिकल डिजिटल मार्केटिंग की तरह हम इसको करने वाले हैं। ओके। एक प्योर डिजिटल मार्केटिंग स्कूल समझ लो आप इसको। वी आर प्रिपेयरिंग अवर नेक्स्ट जनरेशन फॉर फॉर फ्यूचर, वी आर मेकिंग देम रेडी फॉर द फ्यूचर, ठीक है। सो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, और भी जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। 20 में लगे हुए तो आप तो कर सकते हो, ठीक है। कोई 22 का हो गया है वो सब तो मतलब मे बी उनके लिए इतना रिलेवेंट नहीं होगा। ओके। लैपटॉप होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर सिर्फ फ़ोन है तो समझ तो लेगा चीज़ों को, क्योंकि माइंडसेट की बहुत सारी ट्रेनिंग्स यहाँ पे मिलेंगी। समझ तो लेगा बच्चा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, जैसे लैंडिंग पेज और ये वेबसाइट, ये सब नहीं कर पाएगा। How about student from Pakistan? How can they pay the fees? So people from Pakistan, yes, you can also learn. ठीक है, you can also learn these things. But आपके लिए फीस पे करने के लिए मतलब ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप इसमें कॉन्टैक्ट करिए एक बार, लेट्स सी। ओके। एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब वी विल गिव यू द लिंक, सी पाकिस्तान से आप कैसे पे कर पाओगे। सर मेरी बेटी अभी की है, बट मैंने उसको मैं कराना चाहती हूँ, मैं उसको 15 में कराना चाहती हूँ। ठीक है पूजा नैयर, यू कैन गो इट। 23 ईयर्स वालों के लिए होता है तो अच्छा था, इट्स एन अमेजिंग प्लान। 23 ईयर्स के लिए देखिए, अगर आपको लगता है कि उसको बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो आप कर सकते हो, बट मैं आपको बोल रहा हूँ दिस इज एन आइडियल एज। 13 to 20 ईयर्स इज एन आइडियल एज। ओके। बच्चों की एज अगर 9 साल के बच्चे हैं तो उसको मत लेकर आओ, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा सीरियसली करना चाहते हैं, ठीक है। 10,000 नहीं है, इट इज ओनली 3,999। ओके। 10,000 इज अ रेगुलर फीस, जो कि आप खुद देखोगे ये हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आफ्टर 20 का बैच जब ये बनेगा, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो अगर हम 27 सितंबर को इसको कर रहे हैं तो एंड ऑफ दिस सीजन मतलब एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब दिसंबर एंड तक एक सीजन खत्म होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, दिस इज अ 90 डेज साइकिल। ओके। ये 90 डेज की साइकिल है, तो सोचो बच्चा क्या क्या सीख जाएगा, ठीक है। तो 90 डेज का जैसे साइकिल खत्म होगा दिसंबर के एंड में, तो जो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा वो होगा 1 जनवरी से 2026, ठीक है। तो आप देखेंगे डेफिनेटली हम इसकी फीस को बहुत बढ़ाएंगे। फिलहाल तो अभी 10,000 है। यस, ऑल दोज हु आर मेकिंग द पेमेंट, कांग्रेट्स। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, फर्स्ट 20। यस ममता, अगर आपको लगता है कि वो कर सकते हैं देन गुड, गो इट। ओके। तो पहली क्लास कल से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कल कल सैटरडे, कल से स्टार्ट नहीं है। फर्स्ट क्लास इज ऑन 27th ऑफ सितंबर। ओके। 27th ऑफ सितंबर को पहली क्लास होगी। कोई क्लास अगर आप मिस भी, स्टूडेंट मिस कर देते हैं, तो देन दे विल गेट एक्सेस टू कजाबी टूल, कजाबी ऐप का उनको एक्सेस मिलेगा। उनको हर एक मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके। और जो कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, और उस कम्युनिटी के अंदर दे कैन सबमिट देयर असाइनमेंट एंड दे कैन इंटरेक्ट विद अदर कम्युनिटी मेंबर्स। इमेजिन करो हमारे नेक्स्ट जनरेशन दे बिकम यूट्यूबर एंड दे कैन गो टू अदर यूट्यूब चैनल्स जो कि कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को जानता है, ठीक है। जैसे टीएलएफ में भी ऐसे ही होता है ना, कि आप एक यूट्यूब, हम सब लोग यूट्यूबर्स हैं, आप दूसरे के चैनल पे आके अपने आप को प्रमोट करते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे होने वाला है। और यहाँ पर जो लोग हमारे टीएलएफ नेक्स्ट के पार्ट हैं, जो टीएलएफ जो नेक्स्ट के स्टूडेंट्स होंगे, उनकी जब हम देख रहे हैं कि मे बी किस बहुत अच्छे किसी की स्किल्स अच्छी हो, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो, कोई पर्टिकुलर टूल उसको अच्छा आता हो, तो मे बी दे वी आर गोइंग टू इनवाइट देम टू टीएलएफ क्रिएटर्स एज अ प्राइमरी ट्रेनर। इन्हीं में से कुछ लोग आप देखेंगे फ्यूचर में ट्रेनर बनने वाले हैं हमारी टीएलएफ के अंदर। यस सर, वो एआई से वीडियो बना लेता है स्टोरी बनाकर दिस, तो गो इट ममता। मोहम्मद अकरम कह रहे हैं कि पूछना पड़ेगा पिताजी, मतलब पेरेंट्स से, तो पूछ लीजिए, ठीक है। सर सिस्टर का बेटा है, मेरी सिस्टर का बेटा है, तो
10th में है, उसने एक बार मेरे साथ मीटिंग अटेंड की थी, वो इंटरेस्टेड है, लेकिन मेरी सिस्टर और जीजू, लेकिन मेरी सिस्टर और मेरे जीजू अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है, आप देख लो, मतलब एक बार बात कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आप दूसरे उनको एजुकेशन ही के ही सजेस्ट कर रहे हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कोई एफिलिएट प्रोग्राम नहीं है। लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे कोई एफिलिएट प्रोग्राम, भाई फिलहाल देर इज नो एफिलिएट प्रोग्राम। मे बी इन फ्यूचर वी मे डिसाइड ऑन दिस। ओके, इट्स ओनली 3,999 फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स। आई एम गिविंग द लिंक वंस अगेन। ओके, और ये लिंक को आप चाहो तो सेव करके रख लो। ब्राउचर अवेलेबल नहीं है, ये जो पीडीएफ फाइल है, ये जो पूरा मैंने आपको पूरा समझाया, इसका एक मतलब मैं आपको कल और परसों में वीडियो भी शेयर कर दूंगा, डीएनए मेंबर्स एंड टीएलएफ मेंबर्स। ईमेल पे एक मैं आपको वीडियो भेजूंगा, जिस वीडियो में ये पूरा का पूरा, जैसे आज तो पूरी 1-1.5 घंटे की मीटिंग हो गई, 20-25 मिनट के अंदर आप पूरा समझ पाओगे। तो इफ इन केस आपके नेक्स्ट जनरेशन आना चाहते हैं या फिर आपके रिलेटिव की कोई नेक्स्ट जनरेशन आना चाहते हैं, तो यस, दे आर वेलकम। ओके, तो आप वो उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो कि इसमें क्या क्या मिल रहा है। एंड अगर कोई और भी इनरोल करना चाहता है आउटसाइड टीएलएफ, आउटसाइड डीएनए, तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। ब्राउचर ऐसे नहीं है, यही है एक पीडीएफ फाइल या वो वीडियो होगी, वीडियो इज एनफ, 15-20 मिनट्स। 12th क्लास का बच्चा आ सकता है, तो वो तो 17 ईयर्स का ही होगा। ओके, और कोई क्वेश्चन? 12 साल का बैचलर, 12 साल का तो बैचलर ही होगा। खैर आपने बच्चा लिखा, वो शायद बैचलर अपने आप लिख गया हो। श्रीदेवी, अगर आपको लगता है जैसे ममता ने बोला कि वो एआई से थोड़ी बहुत वीडियो बना लेता है, थोड़ी बहुत उसको अंडरस्टैंडिंग है, ओके, तो यू कैन गो इट, यू कैन गो इट। बट मैंने एक क्लैरिटी आपको दे दी कि ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें नहीं होंगी, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस हमारा माइंडसेट रहेगा, हम थोड़ा सा उसको एडवांस सिखाएं। और आपको लग रहा है कि वो मतलब आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो दे कैन ग्रैब दिस, देन गो इट। और वैसे भी एनुअल मेंबरशिप है, तो इन द मीन टाइम वो हो ही जाएंगे 13 के, तो मे बी यू कैन गो इट। ठीक है, ओके। जगत प्रवाई सिंह, माई सन हैज अ यूट्यूब चैनल विथ 500 सब्सक्राइबर्स, शुड ही ज्वाइन? देन डेफिनेटली, अगर ऑलरेडी वो कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली गेट हिम इन, ओके, इन द कम्युनिटी। यहाँ पे क्या होगा कि और भी यूट्यूबर से मिलेंगे वो, तो बहुत सारे नए आइडियाज भी एक्सचेंज होने वाले हैं यहाँ पर। ग्रेट, ओके। यस श्रीदेवी, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? मैं चाहता हूँ कि हम लोग टीएलएफ की मीटिंग में या डीएनए की मीटिंग में इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। मैं बस एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। पहली क्लास 27 को स्टार्ट होगी, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, पहले अगर 20 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, इन दैट केस प्राइस विल बी, इसी लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो प्राइस 10,000 हो जाएगा। और लिटरली लेट मी टेल यू, स्कूल की फीस आप देख रहे हो 15-16 हज़ार रुपये महीने की है। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। जब 10,000 हो जाएगी, अभी तो खैर 3,999 ही है, जब 10,000 होगी यू कैन यूज़ क्रेडिट कार्ड। ईएमआई पे भी ले पाओगे बाद में, बट वो इतना भाई मत सोचो, जो अभी ऑफर है उसको एनरोल कर लो तो ज़्यादा बेटर है। और आपने अगर एक्सपीरियंस किया होगा डीएनए वालों और टीएलएफ में भी, कोई भी चीज़ जब नई नई इंप्लीमेंट करते हैं तो हम लोग उसको बहुत सस्ते में रखते हैं, और फिर धीरे करके वो बढ़ता ही है। ओके, अब बात इस है कि बच्चा वीडियो बना रहा है लेकिन उसकी अर्निंग नहीं हो रही है। कोई बात नहीं। अभी मैं आपको क्या बोला, जैसे आई थिंक किसने बोला था, कैप्टन हृदय या कैप्टन कबीर ने बोला था कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द अर्निंग, इट इज़ मेनली अबाउट द लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग के लिए आओ, अर्निंग अपने आप ही धीरे धीरे होगी, क्योंकि उसको यहीं से बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है वो। ओके, इट इज़ अ लॉन्च पैड। बाकी हृदय बब्बर और कबीर अग्रवाल दोनों को आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, और उनके चैनल देख सकते हो कि वो किस तरीके की प्रोफेशनल वीडियो बना रहे हैं यूजिंग सब टूल्स। आई एच, आपका नाम क्या है? फ्रॉम पाकिस्तान, कैन आई पे थ्रू साडा पे? एक्चुअली आई डू नॉट नो कि साडा पे ये सब इंडिया में मतलब एक्सेप्ट होगा। आपके पास वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड है, तो मे बी हो जाएगा। तो कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, यूजिंग दिस नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, एंड आई विल गिव यू अ लिंक। मैं आपको लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देखो पाकिस्तान से या आउटसाइड इंडिया से जो भी लोग हैं, अगर आप वहाँ से पे हो जाएगा तो देन यस। ओके, तो अगर मैं रिपीट करूंगा, इसको हम ज़्यादा टीएलएफ में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। आपको देखना है कि आपको इसमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को इन्रोल करना है कि नहीं।
टीएलएफ की ही जीएलटी मेंबर्स ही यहाँ पे ट्रेनर्स होने वाले हैं। तो विच मीन्स अगर आप ये सोचोगे कि यार कौन सिखाएगा, क्या सिखा दोगे उनको, तो दे आर गोइंग टू बी इन द वेरी वेरी सेफ एनवायरमेंट। दे आर नॉट गोइंग टू बी जज्ड। एक होता है ना कि यार बच्चा ऑलरेडी इतना बिजी है, बच्चा मेरा शाई है, वो इन लोगों के सामने नहीं बोल पाएगा ये वो। तो मैं आपको बोलूंगा कि स्लोली 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 स्लोली, ठीक है। आप देखेंगे कि इवन कबीर भी शाही ही है, हृदय भी शाही है। आप देखेंगे ये लोग भी धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। ओके, धीरे धीरे करके। तो हमको एक एनवायरनमेंट देना है। इतना ज्यादा ये थोड़ी ना कि अभी 13-15 साल का बच्चा एकदम से कमाने लग जाए। हम भी कोई फोर्स नहीं कर रहे, हम तो एक आइडियाज को मतलब इम्प्लांट करेंगे उसके माइंड में। दैट्स इट। ओके, तो आप हृदय का चैनल आप देख सकते हैं, उन्होंने लिंक शेयर किया था अभी। क्लियर? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है, मैं चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस देख रहा हूँ। ऑल दोज आर मेकिंग द पेमेंट। ठीक है, मैं अभी चेक नहीं कर पा रहा हूँ सारी ईमेल, लेकिन आई कैन, थोड़ा सा नोटिफिकेशन आया था, बट येस, आई कैन सी सम ऑफ यू आर ऑलरेडी बुकिंग योर सीट। सो फर्स्ट 20 नेक्स्ट जनरेशन मेंबर्स 3,999, and then it is going to be 10,000. How do you feel about this concept? और मैं, जैसे क्या होता है, हम टीएलएफ में कोई भी मीटिंग करते हैं, तो हमारा, या डीएनए में कोई मीटिंग करते हैं, हमारा मेन इंटेंशन ये होता है कि बिजनेस को कैसे ग्रो करें, कैसे बिजनेस ग्रो करें, राइट? दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। अगर हम नॉलेज, एक्सपीरियंस और जो भी माइंडसेट, अगर हम वो एक तरीके से आगे फॉरवर्ड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर बिजनेस। अभी हाल ही में मैं देखा हृदय को उनकी यूट्यूब की वीडियो से ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग मिली है फॉरएवर में। हालांकि वो अपनी आईडी से तो नहीं कर रहे, पापा की आईडी से कर रहे हैं अपने, पर उनको ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग मिली है। और आप देख रहे हैं कि लेस देन 500 सब्सक्राइबर्स में ही। ओके, सो इट वर्क्स, इट विल ग्रो योर ओन बिजनेस। और आपकी, इमेजिन करो, रिश्तेदारों में भी जा रहे हो, तो भाई बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई तो कर ही रहा है, बट साथ साथ में, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, राइट? तो ये जो नॉलेज है, ये तो स्किल्स हैं, आप इसको, मतलब एक तरीके से, इट विल मेक आवर नेक्स्ट जनरेशन मोर कॉन्फिडेंट। यस, नेक्स्ट जेन स्कूल, Shudhay Singh, great. Yes, best concept, absolutely. Great. Okay, any question? ठीक है, आई एम हेयर फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, उसके बाद हम आज की मीटिंग को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। ओके, जो लिंक है बहुत ही सिंपल है, आपको याद ही हो जाएगा, dnaclub.in/pay next। ओके, दैट्स द लिंक, dnaclub.in/pay next। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, कम्युनिटी मैनेजर विक्रम विल कॉन्टेक्ट यू। हालांकि इस क्लास तो 27 से स्टार्ट होगी, तो विक्रम की तरफ से आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, और ही विल टेल यू कि कजाबी में कैसे लॉगिन करना है, कम्युनिटी कैसे जाना है, और वो कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, वो सब विक्रम बताएंगे। आप एक बार नाम लिखिए, आपका नाम क्या है? आई एच के नाम से मुझे दिख रहा है। आई विल मैसेज यू, यू हैव टू कंसिडर मी इन फर्स्ट 20। यस, डेफिनेटली। ग्रेट टू अर्न वाइल लर्न, एब्सोल्युटली। और अभी तो मैं ज़्यादा बड़े वादे नहीं कर रहा, पर डेफिनेटली मैं, इंटेंशन मेरा यही है कि विदाउट अफेक्टिंग स्टडीज, मैं चाहता हूँ कि टीएलएफ नेक्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं या कम्युनिटी मेंबर्स हैं, दे स्टार्ट अर्निंग एटलीस्ट 30,000 to 40,000 रुपीज पर मंथ। ओके, 30,000 to 40,000 रुपीज पर मंथ। अब आप बोलेंगे यार बच्चों को क्या रुपए कमाने में लगा रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज पॉसिबल। आप हल्के में मत लीजिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ, 14 साल का बच्चा आईपीएल में क्या छक्के मार रहा है, राइट? तो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू फॉर माई सन। You should also. For my son, Hamza Khan from Pakistan. Yes, go ahead. Okay, great. So I hope सारे questions मैंने आपको आंसर दिए, and wait for community manager Vikram to contact all those who have made the payment. याद करना, dnaclub.in/pay next। सर अकाउंट में इतनी मनी नहीं है, ये ऑफर मिल सकता है 2 दिन तक। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, फर्स्ट 20 मेंबर्स के लिए 3,999 है। तो जो लोग, ऑब्वियसली आज आप शॉपिंग करने के मूड से नहीं आए हो, तो मे बी टुमारो, येस डेफिनेटली यू कैन एनरोल फॉर इट। तभी मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ, dnaclub.in/pay next। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, dnaclub.in/pay next। ठीक है, और इन्हीं स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे अर्निंग के, और बहुत सारी चीज़ों के मैं बताऊंगा आपको। ओके, ग्रेट। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। तो आज मैं काफ़ी, मुझे मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि सौम्या भी आज मीटिंग में आई थी, और उन्होंने एज अ मदर, आप
सब लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। तो चलो मीटिंग के बारे में बात करता हूँ, सब में से क्या वो कैसा फील हुआ आज। राइट। बाकी दुआ करिए कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे और इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे लेके जाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ओके बाय, थैंक यू।